हाय टू ऑल, मैं आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है 18 जुलाई की जो एसएससी सीजीएल की प्री की शिफ्ट थी इस साल की, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं बहुत बढ़िया अप्रोचेस के साथ। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज क्वेश्चंस तो हर किसी के पास है, बात यह है कि उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो, व्हाट आर द अप्रोचेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो वो आपको हमारी क्लासेस में ज्यादा बेटर मिलेगा। सो आई एम स्टार्टिंग विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बहुत सारी चीजें हम फ्री में कर रहे हैं। यस, कई बार बच्चे कहते हैं सर लाइव सेशन लो। मैं लाइव सेशन इसलिए नहीं लेता, ज्यादा रिकॉर्डेड लेता हूं बिकॉज बहुत बारी मैंने देखा है बच्चे लाइव सेशंस को उतना सीरियसली लेते नहीं, उन्हें लगता है यूट्यूब पर है तो फ्री सेशन है, सो दे डोंट टेक दैट मच इंटरेस्ट। बट जिन्होंने पढ़ना है दे कैन स्टडी और काफी क्वालिटी सेशन मिलेगा आपको। सेशन के बाद अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग विद द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज 1728 while the product of these two numbers is 108. Find the sum of the cubes of the given two numbers. जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उसने बोला दो नंबर है, मान लो एक ए एक बी, द क्यूब ऑफ द डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी का क्यूब। अगर ए माइनस बी का क्यूब ये है तो मुझे पता है 12 का क्यूब है, तो देखते मुझे पता चलना चाहिए ए माइनस बी किसके बराबर 12, क्योंकि वो 12 का क्यूब है। उन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 108। अब दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 108 आता है, डिफरेंस 12। अगर आपको टेबल्स याद होंगे ना तो बहुत इजीली पता चलता है 18 6 10 और 18 और 6 का डिफरेंस भी है, यानी कि एक नंबर 18 है एक नंबर 6 है। अगर व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टू नंबर, तो एक नंबर 18 का क्यूब, दूसरा नंबर है 6 का क्यूब। अब अगर आप यूनिट डिजिट देखो, सबकी यूनिट डिजिट अलग है तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं। 18 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है 2, 5 1 2 तो 2 पे एंड करेगा। 6 का क्यूब किस पे एंड करता है 6 पर, सो फाइनल आंसर 8 पे एंड करेगा। गिवन ऑप्शन में से वही आंसर है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। सो आंसर फॉर दिस इज 8। समझ आया? देख रहे हो कितनी बढ़िया अप्रोच है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ये कुछ टेबल दी हुई है, पहले मैं टेबल दिखा रहा हूं फिर क्वेश्चन दिखाता हूं। स्कूल नेम दिया हुआ है ABCD, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड 900 400 1000 800, इतने स्टूडेंट्स एनरोल हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट करी है, 30%, 38%, 24%, 18%। मेल और फीमेल की रेशो दी है, ये मेल और फीमेल की रेशो दी है। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या जाए। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशो ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल्स हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन A एंड D। देखो A और D स्कूल, यानी कि एक तो ये वाला स्कूल और एक ये वाला स्कूल, ठीक है। अब इसमें वो बोल रहा है A और D जो दो स्कूल्स हैं इसमें मेल और फीमेल की रेशो। देखो मेरे जैसा जो स्टूडेंट होता अगर वो पेपर देने जाता, क्या कॉमन सेंस लगाता, यहां पर मेल 7 यूनिट है फीमेल 8 यूनिट, यानी कि फीमेल ज्यादा है। यहां मेल 5 यूनिट है फीमेल 7 यूनिट, तो फीमेल ज्यादा, तो आंसर पक्का फीमेल ज्यादा वाला होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये दो बच गए, यानी कि ये दो पॉसिबल, ठीक है। जरा ध्यान दो, इसे कहते हैं कॉमन सेंस, कोई नहीं सिखाएगा ये आपको। 7 से 8 अगर आप वैल्यू देखो, अगर मेल 7 यूनिट है तो फीमेल 8 यूनिट, यानी कि 14.28% ज्यादा। या मेल 5 है तो फीमेल 7, 40% ज्यादा। एक जगह 14 पॉइंट कुछ परसेंट ज्यादा, एक जगह 40% ज्यादा। तो ओवरऑल जो ज्यादा होंगे वो 14 से 40 के बीच में होगा, बट 21 से 38 ये तो 17 ज्यादा है, जो कि 80% हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी गलत, यानी कि क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया पर हमारी स्मार्ट अप्रोच ने इसे 15 सेकंड में मार्क कर दिया एंड वी गॉट द आंसर एज डी ऑप्शन। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। अब देखो और बताता हूं और क्या करेंगे। जो बच्चे करते हैं वो क्या करेंगे, पहले देखेंगे 900 स्टूडेंट्स है उसमें 30% निकालेंगे। 900 का 30% कितना होता है 270, फिर वो 270 को 7 और 8 की रेशो में डिवाइड करेंगे, तो मेल्स कितने हो जाएंगे 7/8 पार्ट ऑफ 270 और फीमेल्स कितनी हो जाएंगी 7/8 सॉरी 7/15, टोटल 15 है ना, 7/15 पार्ट ऑफ दिस, यहां पर 8/15 पार्ट ऑफ 270। यहां पर पहले 800 का 18% जो कि होगा 144, उसमें मेल कितने होंगे 5/12 पार्ट ऑफ 144, यहां पर 7/12 ऑफ 144। तो ये भी आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, मैंने शॉर्टकट भी बता दिया। अगर आप इसको सॉल्व कर दो 15 1 50 80, सो ये बनेगा 126 और ये 60, सो टोटल मेल्स 186, फीमेल्स 144 and this is 84, 144
एंड 84 228। तो अगर आप इसकी रेशियो लोगे 6 के टेबल में 31, 6 के टेबल में दिस इज 38। तो आंसर है 31:38। ये तो है डिटेल्ड अप्रोच, ये है डिटेल्ड अप्रोच, ठीक है, जिसको करने में कम से कम 90 सेकंड्स तो लग जाएंगे। और मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दी, शॉर्टकट ऑप्शन है, शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दी। ऑप्शन कैसे ऑप्शन से करा है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का यूज करके ये बताओ एक्सप्रेशन क्या। अब देखो, एक तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप डिटेल्ड अप्रोच करोगे, डिटेल्ड अप्रोच क्या है, डिटेल्ड अप्रोच क्या है कि पूरा सॉल्व करें। अगर मैं इसको लिखूं साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन, अभी मैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई लिख रहा हूं, देखो ये क्या बनेगा, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो। देखो tan x अपॉन tan y होता क्या है एक्चुअली में, मैं लिख ही देता हूं। tan x है sin x बाय cos x, tan y के sin y बाय cos y, और डिवाइड में क्या है sin x बाय cos x माइनस sin y बाय cos y। ये कुछ, अगर मैं इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos x cos y से मल्टीप्लाई करूं, cos x cos y से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, ये देखो, अगर मैं इसे cos x cos y से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा क्या, cos x cos, ये बनेगा sin x cos y cos x sin y, जो कि फॉर्मूला होता है sin x प्लस y। और यहाँ का बनेगा sin x cos y माइनस cos x sin y, जो कि फॉर्मूला होता है sin x माइनस y। ये कैंसिल होगा, यू विल गेट योर आंसर 1। आंसर। अब कई बच्चे कहते हैं नीरज सर ये तो फॉर्मूला जिसको आता था वही कर पाएगा। नहीं, आप अगर हमारी क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको स्मार्ट अप्रोचेस पता चलेगी। भाई sin x माइनस वाई अपॉन sin x प्लस वाई, कोई भी वैल्यू रख लो, बट ऐसी वैल्यू मत रखना जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ये दोनों सेम मत रखना। तो लेट x को 60 डिग्री रख लो, y को 30 डिग्री रख लो, तो sin 60 माइनस 30 sin 30 होता हाफ, नीचे sin 90 वो 1 है, इंटू tan x प्लस tan y, tan 60 होता है √3, ये 1/√3, √3 प्लस 1/√3 जो कि हो जाएगा 4/√3, और √3 माइनस 1/√3 जो कि 2/√3, तो ये आएगा 2 इंटू हाफ, आंसर 1। ऐसे भी कर सकते, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, डिटेल्ड अप्रोच भी शॉर्टकट भी। समझ आया सबको? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर दो तरह की स्कीम्स दे रहा है, कह रहा है या तो 10% का डिस्काउंट ले लो और 15% का डिस्काउंट ले लो। अब देखो यहां पर ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर 10% और 15% मिल रहा है तो ओवरऑल 25 से कम मिल रहा है, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहले 100 पे 10% मिलेगा, फिर जो वैल्यू बचेगी उस पर 15% मिलेगा, तो 25 से कम। दूसरा बाय 5 गेट 2 फ्री, जब बाय 5 गेट 2 फ्री होता है तो डिस्काउंट कितना होता है, फ्री अपॉन टोटल इन 200, और 2/7 होता है 28.56%। तो ऑब्वियस ही बात है वो कम होगा, सेकंड वाला ज्यादा होगा। क्वेश्चन है दोनों में से ज्यादा कौन सा, तो आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको क्वेश्चन जब आता है वीडियो को पॉज करा करो, खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। Raj income is 45,000 and his expenditure is 33,000. If his income is increased by 20%, expenditure is increased by 12%, then by what percentage its saving will increase? अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग इक्वेशंस बनाते हैं, कई लोग डेविएशन का यूज करते हैं, कई लोग एलिगेशन से करते हैं। मैं अभी आपको एलिगेशन से करके दिखा रहा हूं। देखो, उसने बोला इनकम 20% से बढ़ी, तो मैंने यहां लिख दिया इनकम 20% से बढ़ी, एक्सपेंडिचर 12% से बढ़ी, मैं यहां एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं, यहां सेविंग आएगा। इनकम 20% से बढ़ी। अब इनकम थी 45,000, अगर इनकम 45,000 थी, एक्सपेंडिचर 33,000, तो एक्सपेंडिचर 33,000 था तो सेविंग 12,000। अगर आप इसकी रेशियो लोगे तो दैट इज 11:4। अब आप देखो जो ये गैप 12 और 20 का 8%, 4 यूनिट की वैल्यू, अगर 4 यूनिट की वैल्यू 8% है तो 11 यूनिट की वैल्यू 22% होगी, और ये 22% ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है। तो 20 प्लस 22, आंसर है 42। तो ये बहुत स्मार्ट अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 and 13 आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। बोल रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेम सेंटर है। कह रहा है कॉर्ड AB, इसका रेडियस 15, एक का 30, सो ये वाला रेडियस 13, ये वाला रेडियस 15, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं MB, ये MB हम निकाल सकते। तो वैल्यू ऑफ MB इज व्हाट, पाइथागोरस का यूज करो, अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। अब देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट इज व्हाट 2√40, ये एम बी की वैल्यू है। बट अगर आपको कॉड ए बी की वैल्यू चाहिए तो इसका डबल, तो ए बी क्या होगा इसका डबल, दैट इज 4√40। आंसर है सी ऑप्शन। प्लीज क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, tan a/2 is equal to x, what is the value of x? मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं या कुछ जहां कॉन्सेप्ट सिखाने को मिल रहा है वो क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। सो tan a/2 is x, what is the value of x? अब ये कुछ ऑप्शंस है, कह रहे tan a/2 दिया हुआ। अब देखो सारी ऑप्शंस कॉस में, सारी ऑप्शंस कॉस में और साइन में। tan a/2 क्या होता है, sin a/2 cos a/2, यही होता है। अच्छा, अब सारी ऑप्शंस रूट में भी हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और उसका रूट, बात तो एक ही है। उसका आगे 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, तो बनेगा 1 माइनस cos, और 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos। आंसर है सी ऑप्शन, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। और मान लो कोई कहता मुझे ये भी नहीं आता नीरज सर कुछ और बताओ, मेरे पास बच्चे अलग अलग तरह के आते हैं, वो कहते हैं सर हमें ये भी नहीं आता, हमें वो भी नहीं आता। मैं कहता हूं फिर भी तुम करोगे, नहीं आता तब भी करोगे। कैसे, मान लो मेरे पेपर में क्वेश्चन आ जाता और मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं क्या करता, लेट वैल्यू ऑफ ए, लेट वैल्यू ऑफ ए इज 90, मैंने ए की वैल्यू को 90 रख दिया, प्रोवाइडेड कोई भी नॉट डिफाइंड हो, कोई भी नॉट डिफाइंड हो, कहीं नहीं है। अगर ए 90 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, ए 90 है तो एक्स की वैल्यू 1 है। अब रखते हैं 90, यहां 90 रखा तो बनेगा √2 अपॉन √1, नहीं बन रहा 1, 90 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, तो यही 1 बनेगा। बट ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर एक को 90 रखते हैं तो ये अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो वैसे ही गलत है। वैल्यू रख के भी कर सकते हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट अप्रोच। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2 circles of radii 10 and 5 touch each other externally at a point A. PQ is the direct common tangent of these 2 circles. What is the length of PQ? अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब जिन्होंने ये पढ़ा होगा मेरे से क्लास में पढ़ा होगा, उन्हें पता है जब भी एक्सटर्नली टच करते हैं, जब भी एक्सटर्नली टच करते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट आर आर। अब जिसको ये बात पता है वो तो बहुत फास्ट करेगा ना, और बच्चों से तो बहुत आगे निकल जाएगा। आंसर है 10√2, 10 सेकंड में करके निकल लेगा। और जिसको नहीं पता फिर वो क्या करेगा, भाई ये 2 सर्कल्स हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ चाहिए। अब उसको फॉर्मूला पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, अंडर रूट ऑफ ओ ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। क्योंकि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ओ ओ डैश जो भी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर होगा, अभी O1 O2 है तो वो हो जाएगा 10 + 5 15, 15 का स्क्वायर, 10 - 5 5 का स्क्वायर। वो यहां से सॉल्व करे अंडर रूट 200, तो आंसर आ जाएगा 10√2। पर देखो ये फास्ट था, 10 सेकंड के अंदर था। ये सारे टफ क्वेश्चन है, तो सोचो आसान वाले कैसे होंगे। मैंने सारे टफ क्वेश्चन लिए। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3:5। क्या बोल रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें 2 इक्वल साइड्स और जो तीसरी साइड है उसकी रेशियो 3:5 है। अगर एरिया इतना है तो थर्ड साइड पे। अब देखो मैं कैसे करता हूं, कैसे स्मार्ट अप्रोच का यूज करा। 2 इक्वल साइड 3 अगर मैं इसको 3 लिखता हूं, इसको 3, तो ये 5। जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 5/2 हो जाएगा। अब मैं फ्रैक्शन नहीं चाहता, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं लेट ये साइड सी, लेट ये साइड है 6 और ये है 10। जब ये 10 होगी तो ये 5 हो जाएगी, ये 5। पाइथागोरस से ये निकाल लोगे विच इज √11। तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज 5√11। एरिया रहा 5√11, बट हमें क्वेश्चन में एरिया कितना दिया हुआ है 30√11। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। जरा समझो, ये 5√11 से 30√11 6 टाइम्स। अगर एरिया 6 टाइम्स हो रहा है तो साइड √6 टाइम्स होगी। तो जो आपने मानी है उसका √6 कर दो। यहां 10 माना था, सो 10√6 इज योर आंसर। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, हमारी क्लासेस में ये सीखने को मिलता है, हमारी क्लासेस में ये सीखने को मिलता है जो और कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अप्रोचेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सारी दुनिया कर लेगी, इंपॉर्टेंट है कितना फास्ट करो। अब देखो ये क्या बोला, इन अ फैक्ट्री यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 प्लांट। 3 प्लांट है A B C, उनमें यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं।
कितनी प्लेट्स मैन्युफैक्चर हुई है बी में? अगर टोटल प्लेट्स 3260, टोटल प्लेट्स हैं 3260, प्लांट बी में कितनी प्लेट्स हुई है प्लांट बी? अब देखो ए वालों ने करी है 0 से 20%, तो ए ने करी है 20%, बी ने 20 से 60 यानी कि 40%, तो बी की वैल्यू जो 40% है इस नंबर की। अब देखो 40% में यूनिट डिजिट सोच रहा हूं, क्योंकि 40/100 आएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 6 24, वो तो दो ऑप्शन में, तो आप सॉल्व ही करना पड़ेगा। बस 326 को 4 से मल्टीप्लाई कर, सो 1304 विद इन सेकंड सॉल्व होगा। और अगर स्मार्ट अप्रोच समझनी है, देखो ये नंबर था, स्मार्ट अप्रोच चाहिए कितनी मर्जी ले लो मेरी क्लास में, कितनी मर्जी। देखो ये नंबर 4 के टेबल का है, ऑप्शन में देखो ये ऑड है, 4 के टेबल का नहीं, ये 4 के टेबल का नहीं, ये 4 के टेबल नहीं, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट से 4 के टेबल का नहीं बना। आंसर इज बी ऑप्शन, जितनी मर्जी ले लो मेरे से स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है साइन ऑफ सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी, रुक ये वाला नहीं, ये वाला साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब मान लो मैं इसमें पहले इन दोनों को क्लब कर रहा हूं और साइन 6x को पहले ले, तो साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा cos 2x प्लस 1 और उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तो बस अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही, 4 cos स्क्वायर x sin 4x, that is your first option. Answer is A option. 12th, if the quality of pulses x and y are 100 and 150, एक 100 रुपए का एक 150 का, उसको मिक्स करा गया 7 और 20 की रेशो में, तो मिक्सचर का प्राइस क्या होगा? करेक्ट टू द नियरेस्ट रूपी, यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा होगा। अब देखो अगर 100 रुपए वाली 7 चीजें तो 700 रुपए, 150 वाली 20 चीजें ली हैं तो 3000 रुपए, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी 27, सो 3700 बाय 27। अब देखो 2700 होता तो मुझे पता है 100 आएगा, बट वो जो एक्स्ट्रा 1000 डिवाइड बाय 27, अब 1000 डिवाइड बाय 27, 27 इंटू 37 होता है 999। जिन्होंने डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा होगा उन्हें ये बात पता होगी, ठीक है। सो आंसर 137 के पास आएगा, वरना सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। यहां सॉल्व भी करना पड़ेगा 137, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो लोग हर वक्त वो करते हैं ना डिजिटल रूल, सम ऑफ डिजिट्स, वो फेल हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करेगा फेल हो जाएगा डिजिटल रूल, ठीक है। x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5, ये क्वेश्चन। अब x माइनस 1 बाई एक्स की पावर माइनस 6 है, x की पावर 5 माइनस 1 बाई 5। अब पहले तो ये समझ आना चाहिए कि x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 बनेगा कैसे। देखो जब हम बात करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब से, तो देखो क्या आएगा आपके पास। मैंने एक में प्लस लिया, एक में माइनस, किसी में भी प्लस किसी में भी माइनस ले सकते थे, बट अभी मैंने इसमें प्लस लिया इसमें माइनस। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा एक्स की पावर 5, इसको इससे करोगे तो माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5, 1 बाई एक्स स्क्वायर इससे होगा तो एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर को जब इससे करा तो आया एक्स, अब एक्स स्क्वायर को इससे करोगे तो माइनस 1 बाई एक्स। अब आप देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखता हूं जो हमसे पूछा गया एक्स की पावर 5, पहले मैं ऐसे लिख लूंगा 1 बाई एक्स की पावर 5 प्लस एक्स माइनस 1 बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स। अब आपको ये सॉल्व करना, देखो जब आपको x माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना, बहुत सिंपल, स्क्वायर करोगे, जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 36, वो माइनस 2 उधर जाएगा तो 38 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 38। अब जब x माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, जो कि 18 आएगा, उधर बनेगा माइनस 216 और उधर 18 चला जाएगा तो माइनस 230। अब ये फास्ट होना चाहिए, जिन बच्चों का ये फास्ट होगा वही जीतेंगे गेम को। ये उधर ले जाओगे, वो माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6। अब ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 दिया। अब देखो मैं इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखो 38 इंटू माइनस 234 प्लस 6,
अब मैंने ये चेक करा, ये नंबर 234 9 के टेबल का, ये नंबर 9 के टेबल, यानी कि पूरा आंसर 9 के टेबल का बट नेगेटिव है। ठीक है, 9 के टेबल का तो है बट नेगेटिव है, यानी कि ये जो भी नंबर है 9 के टेबल का बट नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव, और उसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं 6। अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर, क्योंकि देखो ये बेसिकली नंबर कुछ ऐसा है -9x + 6 की फॉर्म का, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं -9x + 9 - 3, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, वरना और चीज देखते हैं। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको ये पता चल जाए कि ये नंबर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि 9 के टेबल का बट नेगेटिव में, तो आप अगर चाहो तो डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज कर सकते हो। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर मैं ऐड करता हूं, अभी एक सेकंड ले नेगेटिव साइन भूल जाओ, ऑल्दो आंसर तो नेगेटिव में आएगा, आंसर तो नेगेटिव, मान लो ये नेगेटिव नहीं होता, अगर ये नेगेटिव नहीं होता, देखो क्योंकि चारों ऑप्शन नेगेटिव दी। अब देखो अगर मेरे को इस आंसर को लिखना है, बेसिकली आंसर क्या, अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो आंसर कुछ ऐसा है 38 × 234 - 6, ये यानी कि 9 के टेबल का, 9 के टेबल से 6 कम, 9 के टेबल से 6 कम, यानी कि 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। नेगेटिव साइन को भूल जाओ, रिमाइंडर 3 देखो, नेगेटिव साइन को भूल जाओ, रिमाइंडर 3 देखो। 8 + 8 16 9 25 8 33, 9 के टेबल से 6 आ रहा है, गलत। 8 8 16 9 25 6 31, 9 के टेबल से 4 आ रहा है, गलत। 8 8 8 24 और 6 30, 9 के टेबल से 3 आ रहा है। 8 8 16 9 25 2 27, 9 के टेबल का, तो आंसर सी ऑप्शन। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ये अप्रोचेस कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे बैचेस में मिलेंगी, तो ज्वाइन करो, अभी तक वेट क्यों कर रहे हो। a + b + c 19 है, a² + b² + c² 155 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो जब आप इसे एक्सपैंड करोगे, ये बनेगा a² + b² + c², a² + b² - 2ab, ऐसे b² + c² - 2bc। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए वो बन क्या रहा है, 2 टाइम्स ऑफ a² + b² + c² - ab - bc - c, ये बन रहा है। ठीक है, अब यहां से मुझे a b b c c a की वैल्यू चाहिए उन दो डाटा से। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 19² इज इक्वल टू a² + b² + c² 155 + 2 टाइम्स ऑफ a b b c c a। अब 19² होता है 361, 361 में से 155 जाएगा तो कितना बचेगा, 206, 2 से डिवाइड होगा, सो 103, तो इसकी वैल्यू आ गई 103। अब अगर ये 103 है, पुट कर दो यहां पर, बस 2 टाइम्स ऑफ 155 - 103, सो आंसर इज 104, आंसर इज ए ऑप्शन। फास्ट होना है। ठीक है, D and D are points on AB and AC of a triangle ABC such that DE is parallel to BC। ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC, ABC, D और E पॉइंट्स हैं AB और AC पर, D और E पॉइंट्स हैं AB और AC पर, इस तरीके से कि AD और DB की रेशो 7:9। अगर AD 7 यूनिट्स है, अगर AD 7 यूनिट्स है तो DB 9 यूनिट्स, AD 7 यूनिट्स है तो DB 9 यूनिट्स। ठीक है, CD एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर एट F, ये दोनों एक दूसरे को F पर कट कर कह रहे हैं इनके एरियाज की रेशो में, इसकी DEF और BFC। अब आप देखो ये जो दो ट्राइंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि ये एंगल इसके बराबर। ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, यानी कि दोनों सिमिलर है। अब आप देखो छोटे ट्राइंगल की अगर साइड 7 है, क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर, छोटे की साइड 7 है तो बड़े की 16 है, तो अगर इसकी साइड 7 है तो इसकी साइड 16 है, तो एरियाज की रेशो स्क्वायर पे डिपेंड करती है। सो 49:256, आंसर है सी ऑप्शन, आंसर है सी ऑप्शन। See the next question. A and B are equally efficient and each could individually complete a piece of work in 30 days। कह रहा है A और B दोनों इक्वली एफिशिएंट है, दोनों काम को 30 डेज में कर लेते हैं। मैं मान रहा हूं रोज एक एक यूनिट करते हैं और टोटल काम 30। इफ नन टुक एनी हॉलीडे, यानी कि कोई छुट्टी नहीं ले रहा तो 30। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पीस ऑफ वर्क बट A टुक अ डे ऑफ आफ्टर एवरी 4 डेज, यानी कि A जो है 4 दिन काम करता है फिर एक छुट्टी ले लेता है, B जो है 5 दिन काम करता है फिर एक छुट्टी लेता है। कह रहा है दोनों ने मिलकर 1 अगस्त को शुरू करा, कौन सी डेट पे काम खत्म। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऑप्शन देखो 16 17 18 19, 16 17 18 19, ये 4 दिन काम करता है एक दिन छुट्टी, यानी कि 5 दिन में इफेक्टिवली 4 दिन काम, 5 दिन में इफेक्टिवली 4 दिन काम, ये
5 दिन करता है, 1 दिन छुट्टी, यानी कि 6 दिन में इफेक्टिवली 5 दिन करता है। अब ऑप्शन देखो 16, 17, 18, 19, अगर आप इसे ऑर्डर वाइज लगाओ 16, 17, 18, 19, तो बीच में 2 नंबर आएंगे 17, 18, हमेशा इनसे स्टार्ट होना चाहिए। लेट आप 17 से शुरू करो, 17 से करते हैं, तो देखते हैं 17 अगस्त तक क्या हो। टोटल काम 30 यूनिट, 17 अगस्त तक हर 5 दिन में इसकी बारी 4 बार आती है, तो ए की बारी कितनी बार आई होगी? 5 दिन में 4 बार, 10 दिन में 8 बार, 15 दिन में 12 बार, और 2 दिन और करा होगा, यानी कि इसने टोटल कितनी बार करा होगा? 14 डेज। तो ए ने 14 यूनिट्स करा होगा, बी ने 17 अगस्त तक हर 6 दिन में 5 बार आती है। पहले 6 में 5 बारी, अगले 6 में 5 बारी, अब 5 दिन में 5 बार आ गई, यानी कि कितनी बार? 15, 29 हो गई। अब यानी कि 17 अगस्त को काम खत्म नहीं हुआ, 18 को क्या हुआ? 18 को क्या हुआ? ए आया होगा, उसने 1 यूनिट का, बट बी की तो छुट्टी थी, क्योंकि बी की हर 6 दिन छुट्टी होती है, तो 18 अगस्त को टोटल 30 यूनिट्स हो गया। तो आंसर इज डी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। ए अकेले काम को 15 दिन में कर सकता है। ए वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज, द रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय बी, द वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 डेज। कह रहा है ए अकेले काम को 15 दिन में कर सकता है, बट उसे पहले 2 दिन काम करा और आखिरी के 2 दिन काम करा। बचे हुए दिन बी ने काम करा और काम 20 डेज में खत्म। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ये क्वेश्चन। अब अगर मैं मान लू लेट टोटल वर्क इज 15 मिनट्स। ए ने पहले 2 दिन करा, 1 दिन में 1 करता, तो 2 दिन में 2 करेगा, और आखिरी 2 दिन में 2 करा, 4 करा, तो वो 11 यूनिट्स बी ने करा कितने दिन में? 16 दिन में बी कितना करा? 11। तो बी 1 दिन में कितना करता है? 11/6। बी 1 दिन में इतना करता है। अब अगर दोनों मिलके करें, करना है 15 यूनिट्स, दोनों मिलके करें, ए करता है 1, बी करता है 11/16, बस सॉल्व करो। तो 15 × 16 अपॉन 27, 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 5। ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन है जो 9 पे एंड करिए, सॉल्व भी मत करो, ये आंसर होगा, क्योंकि आंसर में या तो 9 आना चाहिए, 9 का फैक्टर, एक ही ऑप्शन। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। वो जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा, अभी गदर मूवी में बहुत फेमस है, किसी भी मूवी में बात करी जाए, सन्नी देओल पे बहुत फेमस सूट करता है। गदर में तो नहीं है, बट हाँ एक मूवी थी सन्नी देओल की अमरीश पुरी के साथ, जिसमें शायद सन्नी देओल लॉयर होता है, तो सन्नी देओल अमरीश पुरी से कुछ कन्वर्सेशन कर रहा होता है, तो उसका कोई आदमी अमरीश पुरी का वो रिवॉल्वर या कुछ चाकू वाकू निकाल रहा था, तो सन्नी देओल कहता है कि ये जो हथियार है ना, ये तो बाजार में बिकते हैं, ठीक है, बट इसको चलाने के लिए जो जिगरा चाहिए ना, वो मर्द लेके पैदा होता है। तो ऐसे ही ये अप्रोचेस वही लोग करते हैं जो टॉपर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सीखी जाती है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करो। पेपर में तो मैं अगर मैं बोलूं, जब अभी तो आपको सीखनी पड़ेगी, बट पेपर में जब वो होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि वो लेकर पैदा हुए, क्योंकि वो उन्होंने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो एग्जाम में जब वो आते हैं, वो पहले से उनके पास इनहेरेंट है। चलो अब इसे देखो। अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 kg बट लेस देन 74 kg। राघव क्या कह रहा है? राघव ये कह रहा है कि उसका वेट 64 से बड़ा है बट 74 से छोटा। राघव की सिस्टर क्या कह रही है कि राघव का वेट 60 से ज्यादा है बट 69 से छोटा है, ठीक है। राघव की मदर क्या कह रही है कि उसका वेट 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 68 पॉसिबल। उनके फादर ये कह रहे हैं कि राघव का वेट 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि राघव के फादर कह रहे हैं 67 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर सारे के सारे अपनी एस्टिमेशन में सही हैं, तो एवरेज वेट क्या पॉसिबल है राघव? अब आप देखो, राघव खुद कह रहे हैं 64 से बड़ा, तो हमें राघव की बात भी माननी है, उसकी सिस्टर की भी माननी है 60 से बड़ा, मदर की माननी है 68 से छोटा, 67 से छोटा, यानी हम 67 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते, और मिनिमम 64 से बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि राघव को 65। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि राघव का वेट एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। 65, 66, 67, 68 नहीं ले सकते, एक गलत हो जाएगी कंडीशन, तो ये 3 पॉसिबल। अब इन तीनों की एवरेज 66, आंसर इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, 85% ऑफ द टोटल people casted their vote. 10% of the votes were declared invalid. If there were 3 lakh people on the electoral roll, Dharam secured this much vote, 137,700. What percentage of the total number of valid votes did Dharam secure? देखो धर्म को वोट मिले कितने? 137,700, ये धर्म को मिले।
अब कह रहा है ये वैलिड वोट्स का कितने परसेंट है, तो वैलिड वोट्स कितने, टोटल वोट थे 3 लाख, मैं यहाँ 3 लाख भी लिख रहा हूँ, टोटल वोट थे 3 लाख। धर्म को पहले तो समझो कि 3 लाख में से डले कितने, 85%। ये वाले वोट से जो डले इसमें से 10% इनवैलिड हो गए थे, यानी कि वैलिड कितने थे, इसका 90%, तो ये वैलिड वोट है, यानी कि ये वाली वैल्यू इसका कितना परसेंट है, ये सॉल्व करना। अब आप देखो 2 जीरो 4 जीरो तो यहां से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये नंबर बचा, एक एक 2 जीरो यहां से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये 3 से कैंसिल करा, 3 4 12 1 7 4 59, 9 से कैंसिल करा 51, तो ये बना 51 आउट ऑफ 85, 17 के टेबल में 3 5, इसीलिए बार बार बोलते हैं टेबल्स इंपॉर्टेंट है। तो 3/5 कितना परसेंट होता है, 60%। कितना आसान क्वेश्चन, फास्ट होना चाहिए, दिखने में कितना बड़ा और आंसर करने में कितना छोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जब भी ऐसे साइन कॉस आए कोई एक्सप्रेशन, लेट थीटा इज 90, थीटा को 90 रखो, सॉल्व करो। सो 12 into 1, क्योंकि वो कॉस वाला 0 हो जाएगा, आंसर इज 30। 10 सेकंड का क्वेश्चन, डिटेल्ड अप्रोच में भी जा सकते हैं, बट पेपर की अप्रोच ये होनी चाहिए। हमारा मेंस का बैच ऑलरेडी हो चुका है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। 75 to 78 आवर्स का कोर्स है, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, टाइम वेस्ट मत करो, अभी भी समय है। अगर कुछ बढ़िया करना चाहते हो तो कोर्स खरीद लो। मॉक टेस्ट की एनालिसिस कराई जा रही है, डाउट सेशंस कराए जा रहे हैं। आज हमारा डाउट सेशन होगा, 2 मॉक टेस्ट डिस्कस होंगे, प्लस सारे डाउट्स परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के। 2.5 घंटे की क्लास है लाइव, ये सब पढ़ाया जाता है, आपको कहीं नहीं मिलेगा इस लेवल का। 15 लाइव डाउट सेशन गूगल मीट, 15 बोल रहा हूं, 20 कराते हैं, 20 मॉक टेस्ट, 20 बोलते हैं 40 कराते हैं, 500 वीडियो सॉल्यूशंस क्वेश्चंस, ज्यादा ही कराएंगे, 700-800 हो जाएंगे। ये हमारे मॉक टेस्ट की डेट शीट है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलो, बैच हमारा शुरू हुआ था 7 से, वैलिडिटी मेंस तक होगी, ठीक है। क्या क्या मिलता है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, एनोटेशन फाइल, पीडीएफ, एग्जॉस्टिव कवरेज, लाइव डाउट सेशन, मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैथ्स की क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। अगला क्वेश्चन देखो, द गिवन टेबल शोज अ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ स्कूल। 5 स्टूडेंट 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए गए। व्हाट इज हितांश ओवरऑल परसेंटेज राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेस। देखो कह रहे हैं हितांश की परसेंटेज कितनी, ये 100 में से उसकी परसेंटेज है, 150 में से है, ये 100 में से है, ये 100 में से, और ये 100 में से, ओवरऑल परसेंटेज बताएं। अब देखो मैं कैसे करता हूं इस तरह के क्वेश्चन, मैं क्या अपना दिमाग लगाता हूं, ऑप्शंस देखो, 64.89, 65.31, 66.55, ठीक है। ये ऑप्शन 65 के बहुत क्लोज है, ये 65 से जस्ट बड़ी और ये 66 है, तो एक नंबर ले लो कोई भी, लेट 66 ले लिया, मान लेते हैं उसकी एवरेज परसेंटेज 66। इंग्लिश में उसके मार्क्स 67% आए, तो 1% ज्यादा किसका, 1% ज्यादा 100 का, यानी कि 1 मार्क्स। यहां पर साइंस में उसकी 70% आई, हमने एज्यूम कितनी करी, हमने एज्यूम करी है 66%, यानी कि 4% ज्यादा, 4% 150 का, जो कि 6 मार्क्स होगा, तो 6 मार्क्स ज्यादा। यहां 2% कम किसका, 100 का, -2। यहां 11% कम किसका, 100 का, तो -11। वहां 9% ज्यादा किसका, 100 का, तो +9। अगर इसे देखा जाए -13 +16, तो 3 मार्क्स ज्यादा है, 3 मार्क्स अभी भी ज्यादा, तो आंसर 66 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये 3 मार्क्स पूरे में परसेंटेज देखोगे 550 नंबर में, तो 1% भी नहीं बनेगी, 66 से थोड़ा ज्यादा, आंसर इज ए ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट अप्रोचेस, नहीं मिलेंगी कहीं और। एंड प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना क्लास के बाद, ठीक है। इन अ 1500 मीटर रेस, x बीट्स y by 100 मीटर, x बीट्स z by 240 मीटर। देखो एक रेस हो रही है 1500 मीटर की, जब x पहुंचा 1500 मीटर पर, तो y उससे 100 मीटर पीछे था 1400, z उससे 240 मीटर पीछे था, 1500 से 240 1260। अब कह रहा y z को कितने मीटर से बीट कर, इन दोनों की रेशो देखो, 1400 ये 9:10 की रेशो, यानी कि z 10% कम कवर करता है। अगर वो दोनों 1500 मीटर की रेस लगाएंगे, अगर ये 1500 चलेगा तो ये उससे 10% कम चलेगा, 1350, यानी कि 150 मीटर से वो उसे हरा दे। आंसर इज सी ऑप्शन, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन देखो, ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:5। ए और बी ने पैसा लगाया 7:5 की रेशियो में, 15% पैसा चैरिटी में चला जाता है, और ए का टोटल प्रॉफिट 5950 है,
तो टोटल प्रॉफिट क्या, अगर देखो ए का 5950 जो कि 7 यूनिट है, तो ये वैल्यू 7 यूनिट की, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू, तो टोटल 12 यूनिट की वैल्यू, और ये 85% है पूरे प्रॉफिट का, क्योंकि 15% तो चैरिटी में गया। अगर ये 85% है तो 1% निकालना तो 85, 100% निकालना तो 100, बस ये लिखना होता है, ये होती है स्मार्ट एरर। 85 7 था 595, आंसर 12,000। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रेनफॉल ओवर 2 years, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मंथ शोज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन रेनफॉल। अभी हो सकता है कईयों को वैल्यूज ना पता चल रही है, मैं आपके लिए वैल्यूज लिखता हूं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। जनवरी में पहले, मैं यहां लिख रहा हूं जनवरी जे, जनवरी में पहले वैल्यू है 35 और फिर वो बन रही है 55। हमें परसेंटेज बताना किसमें मैक्सिमम, ठीक है, मैं भी पहले वैल्यूज लिख देता हूं। सितंबर, दूसरी ऑप्शन हमारी है सितंबर, तो सितंबर में वैल्यू है 15, 15 से हो गई है 25, 15 से 25। फिर एक ऑप्शन है मई में वैल्यू थी पहले 45 और उससे हो गई है वो 70। और लास्ट ऑप्शन है मार्च, मार्च में थी 25 और हो गई है 40। अब देखो परसेंटेज किसमें ज्यादा, यहां 20 बढ़ रहा है 35 के रेस्पेक्ट, 20 बढ़ रहा है 35 के रेस्पेक्ट, 35 का 60% होता है 21, 60% से कम। यहां 15 से 25, 10 बढ़ा 15 के रेस्पेक्ट में, 2/3, 66%। तो अभी तक तो ये ज्यादा चल रहा है। 45 से 75, 30 बढ़ रहा है 45 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 2/3, अगेन 66। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये 66 से कम है, ये दोनों 66 है, तो दो आंसर तो हो नहीं सकते। अब ये देखो 20 बढ़ रहा है 25 के रेस्पेक्ट, 80%, तो ये आंसर, आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, p इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1। तो आपको पता है रैशनलाइज कर लोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2√2, इसको रैशनलाइज करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 - 2√2। और देखने से पता चलना चाहिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। और आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब भी आपको ऐसा कोई नंबर मिलता है x + 1/x = k, तो आपने पढ़ा होगा कि x³ + 1/x³ क्या होता है, k³ - 3k। वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, यहां पर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब आप देखो पूछ क्या है, अगर आप एलसीएम लेते हो तो p³ + q³ अपॉन p³। अब p³ + q³ यानी कि k³ - 3k। अब k क्या है, दोनों को ऐड करोगे तो 6, सो 6³ - 3 × 6 अपॉन 1, आंसर इज 198। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए तो ये पार्ट 15-15 सेकंड के, इसीलिए कह रहा हूं अभी भी टाइम है, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो करो। जैसे देखा cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, एक ही ऑप्शन नेगेटिव है, वही आंसर है। क्यों सॉल्व करना जब हमें ये बातें पता है। अब ये कोई टेबल दी हुई है, क्वांटिटी ऑफ वेरियस फूड आइटम्स यूज्ड बाय अ रेस्टोरेंट ड्यूरिंग 4 months ऑफ अ ईयर, व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड सी 4 महीने में, एवरेज क्वांटिटी इन 4 महीने। ठीक, अब कुछ ये ऑप्शन है, एक 211 वो हो नहीं सकती, सारे बड़े बड़े नंबर, 253 हो नहीं सकती, सारे बड़े बड़े नंबर, यानी कि ये दो ऑप्शन। लेट 300 मान लेते हैं क्योंकि वो इससे बड़ा इससे छोटा, 300 मान लेते। ये 300 से कितना कम है, -20, वो -5, वो -20, वो +15, सो नेट में नेगेटिव आ रहा है, आंसर 300 से छोटा होगा, ये भी नहीं है। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना। अब देखो पहला नंबर है 144, दूसरा नंबर है 192, तीसरा नंबर है 216 और चौथा नंबर बताना फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हमें पता है इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। सो बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ इतना 192 × 216 अपॉन 144, 72 के टेबल में 2, 72 के टेबल में ये 3, ये 96। अब यूनिट डिजिट चेक कर लो, 6 × 3 8, लास्ट में 8। स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। सुधीन साइकिल 8.5 km/h फॉर 4 hours। स्पीड दी है सुधीन की 8.5, टाइम दिया है 4 hours। तो यहां से आप डिस्टेंस पता लगा सकते हो, 8.5 × 4 दैट इज 34। देन टुक एन ऑटो एंड ट्रेवल्ड एट 20 km/h फॉर 1.5 hours। यहां स्पीड 20, टाइम 1.5, so distance 30। एंड देन वॉक्ड एट 4 km/h फॉर 5 hours, तो स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस 4 होगा। एवरेज स्पीड दी है 10, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो कि 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 10y वहां 4y, तो 6y आ जाएगा, यहाँ 55 वहां 64, 9 आ जाएगा, सो y की वैल्यू 1.5, आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द शिफ्ट्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। और चाहे आप एसएससी का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो, चाहे मेंस कोर्स करना चाहते हो, चाहे आप सीडीएस का करना चाहते हो,
कोई भी आपको कोर्स करना है, यू कैन जस्ट मैसेज अस एंड वी विल टेल यू व्हाट टू डू। ओके, हो सकता है अभी हमारा बैच ना, तो हम आपको बता देंगे, गाइड करेंगे कि करना क्या अगले 1-1.5 महीने। ठीक है, सो प्लीज डोंट मिस दैट। दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।